लोग होप इंशाल्लाह ठीक होंगे। बेटा बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा था बच्चों के ज्वाइन करने तक। कोई क्वेश्चन किसी के पास है तो पूछे प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? फिर स्ट्रेट वे स्टार्ट करें। ओके जी, हमने ये रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया हुआ था। उसमें कल हमने जो पढ़ रहे थे उसमें सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम पढ़ रहे थे। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की दो मेन कैटेगरीज होते हैं। जी, ये बच्चे का क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सेट का साइड होगा। तो याद रखिएगा, एक तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि आप लोगों को वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड टेबल कॉन्ट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट का डिफरेंस बताओ। बच्चे का क्वेश्चन है, ग्रुप नहीं इस प्राइवेट में है, नाम पता नहीं बच्चे का क्या है। अच्छा, वाइड का मैंने कहा था कि वाइड पहले वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस मेन ले लें। वाइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट कहलाता है जिसकी शुरू से ही कोई अहमियत नहीं है, जो न्यूलिटी है, जीरो है फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसकी शुरू से कोई अहमियत नहीं है। जैसे किसी का कोई जो है एनिमल जो है डेड हो गया है, तो दूसरी पार्टी कहती है मुझे 10,000 दो, मैं जिंदा कर देता हूँ, तो इसकी शुरू से कोई अहमियत नहीं है। या आप जो है हमने पढ़ा था एक्सप्रेसली डिक्लेयर वाइड एग्रीमेंट। आप पार्टनरशिप करते हो, कहते हैं जो भी कोई घपला करेगा तो दूसरी पार्टी स्यू नहीं करेगी, ऐसा एग्रीमेंट वाइड होता है। ठीक है, क्योंकि लाजमी बात है डिस्प्यूट की सूरत में आपको कोर्ट या कहीं जाना होता है। हाँ, उसमें एक्सेप्शन थी कि अगर आप कहते हो कि हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, ये वैलिड है। अच्छा, तो ये था वाइड एग्रीमेंट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो पहले वैलिड होता है, बाद में किसी वजह से या लॉ चेंज हो गया या उस सब्जेक्ट मैटर की जो है डिस्ट्रक्शन हो गई या पर्सनल इनकैपेसिटी हो गई, किसी को चोट लग गई। ठीक है, शिबाउन रेज हैंड। बेटा हैंड रेज किया तो क्वेश्चन टाइप कर दो, मैं आपको बता देता हूँ। आप क्वेश्चन टाइप कर दो, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, वाइड तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होता है हमेशा, बाद में कोई मसला होता है जिसकी वजह से वो वाइड कहलाता है। उसमें एक एलिमेंट रिजेक्शन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपके साथ कोई मिस्टेक या कोई जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया, आप कोर्ट में जाते हो
कोर्ट आपके हक में फैसला कर देती है, तो अब वो वाइड एबल के थ्रू वाइड होगा। यानी वाइड कंट्रैक्ट 4-5 एलिमेंट्स हैं जिसमें एक वाइड एबल के थ्रू है, और वाइड एबल के थ्रू वाइड तब भी होगा जब आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जो है अप्लाई करेंगे और कोर्ट आपके हक में फैसला देगी, तब वो वाइड कहलाएगा। जी, बच्चे ने फिर दोबारा पूछा, सर वाइड एबल कंट्रैक्ट है, वाइड एबल को वाइड करने के लिए, तो वाइड एबल को वाइड करने के लिए हमेशा थ्रू कोर्ट जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमेशा थ्रू कोर्ट जाएंगे, वहां से आपका वाइड एबल होगा। जी, जिसने हैंड रेज किया था वो मैसेज करें जल्दी से, मैं इसको रिप्लाई कर दूं। क्विक जी, बच्चे ने क्वेश्चन भी नहीं किया, चलो मैं देख लेता हूँ। जी, हम वापस आते हैं, हमने कल शुरू किया था सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो था, अच्छा क्वेश्चन बच्चे का आया है, मैं देख लेता हूँ साथ ही। इट वाज बाय मिस्टेक, ओके ओके। जी, तो हमने कल शुरू किया था सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये था कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो जिस पार्टी ने परफॉर्म करना था उसने परफॉर्म नहीं किया, इनफैक्ट ब्रीच किया, और अब आप कोर्ट में अप्लाई करते हो कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था, जिस पार्टी ने ब्रीच किया है वो उसको उसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे। ठीक, ये होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और इसकी नौबत कब आती है? 5 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। when money in when compensation in money is not adequate remedy, जब पैसों से मसला हल नहीं हो सकता। when it is difficult to calculate actual damages, के actual damages को कैलकुलेट करना मुश्किल है, नहीं हो सकता। मैंने आपको एक बच्चे की एग्जांपल दी थी कि उसने आई स्पेशलिस्ट से आंखों का ऑपरेशन करवाना था, कंटेक्ट हुआ था, आई स्पेशलिस्ट ने कंटेक्ट जो है परफॉर्म नहीं किया, तो जिस बंदे की बिनाई नहीं थी, आंखों का ऑपरेशन करने के लिए कंटेक्ट हुआ था, उसने स्यू कर दिया कि मेरी आंखों का ऑपरेशन ही किया जाए। अब पैसों से मसला हल नहीं हो सकता, वो कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बिनाई ही चाहिए, और वो कैलकुलेट करना कि इसकी बिनाई ना होने से कितना नुकसान हो सकता है, वो कैलकुलेट करना मुश्किल है। इसी तरह और बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं। और फिर था कंपनसेशन इन मनी कैन नॉट बी ऑब्टेन, उससे ब्रीच वाले करने वाले से वो आप मनी है नहीं, ले नहीं सकते, कोई ऐसा इशू है। इसमें 2 चीजें एडिशनल कल मैंने बताई थी कि व्हेन देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेयर कमोडिटीज, वो कमोडिटीज जो हर जगह नहीं मिल सकती, या जो हैंड मेड एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको कहा था कि किसी ने सूट सिलाई कढ़ाई के लिए दिया था, या अंदरूनी से कुछ बैग स्पेशल लेडीज बनाती हैं हाथ की, उनकी डिमांड भी बाहर से आती है, तो वो कहीं बाजार से आम तौर पर नहीं मिलते। ठीक है, या मैंने आपको रेड ब्लड की एग्जांपल दी थी कि किन्नू ब्लड की बात हुई थी, दूसरों ने कहा वही रेड ब्लड की बात थी, देने वाली पार्टी ने दूसरे ब्लड दे दिए, तो उन्होंने कहा नहीं हमें रेड ब्लड ही चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने कहा था कि कंट्रैक्ट इट्स विद माइनर एंड माइनर कैन बी बेनिफिटेड, यानी किसी को ट्यूशन करानी थी, या आमना बेटी ने भी ट्यूशन का कोर्स सीखना था राहिला से। ठीक है, और आमना बेटी जो है वो अभी 16 या 17 की है, उस ब्यूटिशियन के कोर्स सीखने से उसका फ्यूचर क्या है वो मेन अपना काम कर सकती है, या ट्यूशन बच्चे को पढ़ानी है वो पास होती है। यानी जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ था और माइनर को बेनिफिट हो सकता है। ये 5 कंडीशन थी, आपकी बुक में 3 लिखी हुई है, मैंने 2 और बताई थी कि 5 कंडीशन में कोर्ट जो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देगी। अब ये 5 मेरे ख्याल कल भी हमने पढ़ी थी, आपको क्लियर होगा। अब आते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट ग्रांटेड, ये नॉट को समझिएगा, ऊपर वाली कंडीशन में तो कोर्ट परमिशन देगी,
यहाँ 5-6 कंडीशन है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट ग्रांटेड इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, तो इसमें सबसे पहला है व्हेन डैमेजेस आर एन एडिक्वेट रेमेडी, जब पैसों से मसला हल हो सकता है। यानी अगर किसी से किन्नू का पहुंचाने का काम था या चीनी का था, वो पैसे उसको दे दे, वो किसी दूसरी जगह से ले लेगा, तो फिर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती, पैसे से मसला हल हो सकता है। ठीक। When the court cannot supervise the execution of contract, आई कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्ट, ये एक तो कंट्रैक्ट है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन थी, जैसे डैम है या कोई ऐसा, और कोर्ट वहां पे जाके सुपरवाइज नहीं कर सकती। कोई ऐसा केस जहाँ पे कोर्ट का सुपरवाइज करना मस्ट और कोर्ट ना जा सके वहां पे, तो भी सिर्फ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकती, आर्डर जारी नहीं कर सकती। नंबर 3 है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल ट्रेड्स या क्वालिफिकेशन, जब किसी की पर्सनल क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व हो रही हो। ठीक है, ये यूं नहीं है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल्स, ये बेसिकली इसका मकसद यह है कि उसकी पर्सनल स्किल थी और वो इनकैपेबल हो गया। यहाँ ब्रैकेट में इनकैपेबिलिटी लिख सकते हैं, यानी जिसने परफॉर्म करना था, गाना गाना था, या कोई उसकी पर्सनल स्किल वगैरह इन्वॉल्व थी, क्वालिफिकेशन, और वो इनकैपेबल हो गया। यानी जो है फर्ज कर लें कि किसी के घर पेंट करना था या सूट सी के जिसने देना था, उसका हाथ कट गया या बेनाई चली गई, तो अब वो पर्सनल इनकैपेबल हो गया, तो भी कोर्ट इसको जो है वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं दे। अच्छा, ये 3 कंडीशन तो आपको क्लियर होगी। जल्दी से देखें, नहीं तो फिर मैं 3 कंडीशन और हैं जो आपकी बुक में नहीं है, वो मैं आपको एडिशन करना चाहता हूँ, और उसमें जो 1-2 केस भी आते हैं, इसलिए मैं लाजमी करता हूँ। आपके पास ये एक बुक सामने है, मेरे पास चूंकि बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारे केसेस हैं, तो मैं कंबाइन करके रखता हूँ जी। ये था 3 आपके जहाँ पे कोर्ट परफॉर्मेंस के लिए इजाजत नहीं देगी। अब 3 एडिशनल कहीं अपने पास लिख लें या इसी में एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, या गौर से सुन लें। 3 कंडीशन और हैं, वो ये हैं कि चार कंट्रैक्ट इज इनइक्विटेबल टू अदर पार्टी, कंट्रैक्ट इज इनइक्विटेबल टू अदर पार्टी। आप गौर से सुने, अपने पास लिख लें। अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताइएगा, मैं व्हाट्सएप पे लिख के जो है आपको भेज दूंगा। When contract is inequitable to other party, ये वो सिचुएशन होती है कि जब कंट्रैक्ट जो है वो कोर्ट ऑर्डर जारी करे तो अगली पार्टी के साथ ज्यादती होगी। यानी आप यूं समझ लें कि जिन दिनों में ये पाकिस्तान में हालात बहुत खराब थे, कोई भी कंट्री यहाँ गेम खेलने, कोई भी मैच या क्रिकेट या हॉकी खेलने नहीं आते थे, और या इसी तरह लियारी में किसी का मैच था या कुछ चीज पहुंचानी थी, और लियारी में जो है फर्ज कर लें बमिंग शेलिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं, और कोर्ट कहती नहीं आप वहां जाकर मैच खेलें, मरते हो तो मर जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। यानी व्हेन इट इज इनइक्विटेबल, दूसरे के साथ चलो मैं ज्यादा है, तो भी कोर्ट या उसका परफॉर्मेंस नहीं करेगा। इसी तरह आप ले सकते हैं कि किसी को ये आपने देखा होगा पंजाब साइड से केस पूछे थे कि घरेलू मुलाजमा को मारा, तशद्दुद किया, तो वो बेशक घरेलू मुलाजमा को कंटेक्ट पे रखा, फिर उसको मारा। अब कोर्ट में केस चला गया, तो कोर्ट अब ये नहीं कह सकती कि वो मारते हैं तो मारते रहे, इसको वहां वापस भेजो, कंटेक्ट हुआ था 3 साल का या 5 साल का, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर देने से एक पार्टी को साथ ज्यादती है, ठीक है, हो सकती है, तो उसको कोर्ट परफॉर्मेंस का ऑर्डर जारी नहीं करेगी। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं दूसरा बताता हूँ। व्हेन ट्रस्टी इज इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, व्हेन ट्रस्टी इज इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब उसमें आप ये ले सकते हैं व्हेन ट्रस्टी इज इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, के फर्ज कर लें आपके, ये मैं नाम देख के बताता हूँ। एक तो आप लोग रिप्लाई नहीं करते एमसीक्यूज के। अच्छा जी, ये आशा बेटी है। आशा बेटी के वालिद साहब ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, आशा बेटी है, आशा बेटी के वालिद साहब ने सारी प्रॉपर्टी मिस्टर आसिफ को दी है, ठीक है।
और मिस्टर आसिफ जो है वो ट्रस्टी है, और उसमें फर्ज कर लें आशा जो है बेनिफिशियरी है। पापा ने कहा था कि मेरी प्रॉपर्टी का 50% जो है वो आशा को दीजिएगा। अब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मिस्टर आसिफ ने पहले साल ही प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर दिया, उसकी केयर नहीं की, बहुत से बागात जल गए, बहुत सी जमीन खराब हो गई। अब उसने जो है जिस सेटलर था जिसने प्रॉपर्टी दी थी आशा के पापा ने, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, वापस कर दिया। अब जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5 साल का, उसने अप्लाई कर दिया जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का, इसको तो पूरा किया जाए। तो कोर्ट उसको ये नहीं कहेगी कि हाँ इसको कॉन्ट्रैक्ट वापस करो कि ताकि ये और तबाही कर सके। इज इट ओके? व्हेन ट्रस्टी इज इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या उसने कोई फ्रॉड किया, घपला किया, तब भी कोर्ट उसको वो 5 या अभी 6 महीने या साल हुआ, कोर्ट उसको जो है ऑर्डर नहीं करेगी कि आप इसको पूरा करें। 2 बातें हो गई। साथ साथ बच्चे में क्वेश्चन देखते हैं। सर नॉर्मली हाउ मेनी लॉज इन कमर्शियल लॉ वी हैव स्टडीड ब्रीफ? सर प्राइवेसी लगाई हुई है कैसे? अच्छा तो आप फालतू बातें शुरू कर देते हैं इसलिए प्राइवेसी लगाई हुई है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर कर लेना, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। और एडमिन इनका प्राइवेसी, अगर आप आवाज आ रही हो तो इनकी प्राइवेसी थोड़ी देर के लिए हटा दें। बच्चे कह रहे हैं हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो चलो इनकी प्राइवेसी थोड़ी देर हटा दें। अच्छा, ये बच्चे का क्वेश्चन है जी हारिस शफीक का। सर नॉर्मली हाउ मेनी लॉज इन कमर्शियल लॉ? बेटा होता यह है कि आईसीए में या सीए में कोई एंड नहीं होता, लॉ कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका एंड नहीं होता। आपके लिए आपकी सेहत के हिसाब से एक तो ये बुक काफी है, ठीक। दूसरा दो जो है प्रिक्योरमेंट ऑर्डिनेंस और एक्ट, दो वो लास्ट पे पढ़ेंगे, वो 2 है, वो भी मैं बकायदा सेंड करूंगा आपको, वो कवर करेंगे। ये 3 चीजें तो यूं हैं। फिर जहां जहां एडिशनल चीजें हैं मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में एडिशनल चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इज इट ओके? तो मेरा ख्याल है कि मैं सारा मटेरियल इतना दे देता हूँ कि बच्चा अगर प्रॉपर लेक्चर सुनता रहे, इररिस्पेक्टिव दोबारा पढ़ता नहीं। मेरा अपना ये क्योंकि रिजल्ट मेरा हमेशा 85% प्लस आता है, 80 तो हमेशा इंशाल्लाह प्लस आता है, कभी कभी 86, 3-4 दफा 100% भी हो गया। तो होता यह है कि बच्चा अगर तवज्जो से सुन रहा हो तो मटेरियल, और अगर ना भी हो, अच्छा फिर ये आपने नोट किया होगा कि मैं साथ साथ एमसीक्यूज भेजता रहता हूँ। तो एमसीक्यूज जो भेजता हूँ वही राउंड अबाउट इसी तरह के कंसेप्ट क्लियर हो तो वही एमसीक्यूज ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, और मेजॉरिटी एमसीक्यूज तो इतने एक्यूरेट होते हैं कि वो इसी तरह का सेम भी आ जाते हैं। तो आप सिर्फ कंसंट्रेट करें, सुने लेक्चर को। या बहुत से बच्चे मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करते हैं, उनको मैं रिप्लाई भी करता हूँ। हो सकता है कभी मिस भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दूसरे भी आते हैं, तो वो दोबारा मुझे रिमाइंड करवा सकता है। तो आपको और ज्यादा अगर तो हैं बुक्स और या कुछ हैं चीजें तो आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, जितना ज्यादा पढ़े इतना अच्छा होता है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या हो, कितनी बुक्स पढ़नी है? अगर तो इसी को तवज्जो से पढ़ें और साथ जो पेपर रूल्स वगैरह मैं भेजूंगा या डिस्कस करेंगे तो फिर तो काफी हो जाता है। लेकिन एडिशनली अगर कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं तो वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उसमें अच्छी बुक्स हैं वो MC कुचल की है, लुकमान बेग की है, ठीक है। और भी बहुत बुक है, लेकिन एक और कोई पढ़ ले, नहीं तो इसी पे भी अगर कंसंट्रेट करें, ये कंसेप्ट जिस तरह बता रहा हूँ ये अगर तवज्जो से सुनते जाएं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं। अच्छा वापस आते हैं जी, इसके हम एक मैंने बताया था इट इज इनइक्विटेबल, यानी दूसरी पार्टी के साथ ज्यादती है तो भी कोर्ट इजाजत नहीं देगी। फिर मैंने बताया था ट्रस्टी इज इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि अगर जो है ट्रस्टी जो है उसने ट्रस्ट ब्रीच किया है, फ्रॉड किया है, कोई और मसला किया है, नुकसान किया है, और जिसकी प्रॉपर्टी वो थी वो वापस ले ले, तो वो अगर स्यू करेगा जी कि मुझे तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने दिया जाए या फॉर लाइफ है, तो ऐसे नुकसान या फ्रॉड की सूरत में कोर्ट उसको दोबारा परमिशन नहीं देती, इसको स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर नहीं दे सकती। अच्छा फिर एक है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड by company ultra wire of their memorandum of association,
रिकॉल करो, हमने डिस्क्वालिफिकेशन बाय लॉ में पढ़ा था, अल्ट्रा वायर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी जो पब्लिक कंपनी होती हैं वो मोस्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, बीओडी चलाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड होती है। तो जो कंटेक्ट करने जाता है, अगर उनकी पावर डिफाइन होती है, तो अगर कंटेक्ट उनकी पावर से ज्यादा हो, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर थी 10 लाख कंटेक्ट करने की, उन्होंने 15 लाख का कर लिया, तो अब वो परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पावर इतनी नहीं थी। और अब वो कोर्ट में अप्लाई करते हैं तो कोर्ट भी उनको इन्फोर्स इसलिए नहीं कर सकती कि वो उनकी पावर में नहीं, गलती से हुआ जैसे भी हो, वो कनाडा का नहीं है। लेकिन जब भी कंट्रैक्ट जो है वो अल्ट्रा वायर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी हो जाए तो कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं कर सकती। 3 बातें एडिशनल हो गई। और चौथी एडिशनल बात ये है, व्हेन कंट्रैक्ट बाय नेचर इज रिवोकेबल। व्हेन कंट्रैक्ट बाय नेचर इज रिवोकेबल। हम यूं करते हैं, मैं और किसी बच्चे के नाम देख कर आपको बताता हूँ। जी फर्ज कर रहे हैं सबा बेटी है। सबा बेटी को उसके पापा ने उसकी फूफो को दे दिया। सबा बेटी को उसके पापा ने उसकी फूफो को दे दिया और बकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, बकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि सबा जो है सारी जिंदगी फूफो के पास रहेगी। ठीक है, बेटी किसकी थी? बेटी सबा क्या है, सबा के पापा ने फूफो को हमेशा के लिए सबा दे दी बचपन में। और बाकायदा जिस तरह अक्सर होता है मुआशरे में कि कोई बहन या भाई अपनी बेटी या बेटा किसी दूसरे को दे देते हैं, तो हुआ यह कि सबा को जब उसके पापा ने फूफो को दे दिया, बाकायदा कंट्रैक्ट वगैरह सब कुछ रिटर्न कर लिया, ये सारी जिंदगी हमारे पास रह गई, ये होगा वो होगा सब। लेकर जो ही सबा के पापा को पता चला कि वो उसको मारते हैं, जुल्म करते हैं, या कोई और इशू या भूखा रखते हैं या कोई भी मसला है, और सबा के पापा ने अपनी बेटी को वापस ले लिया, तो याद रखिएगा, अब बेशक फुप्पो कोर्ट में अप्लाई करे तो कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। याद रखिएगा, जब भी पेरेंट्स अपने पेरेंटल राइट्स यूज करते हैं तो कोई उनको रोक नहीं सकता। तो कोर्ट उसके पापा को ये नहीं कह सकते कि भाई आपने फुप्पो को दी थी, इसको वापस लो। तो पेरेंटल राइट में कोई किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, ये 4 एडिशनल बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कि किन सूरतों में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर जारी नहीं करेगी। 3 आपकी बुक की थी, 4 मैंने अपने पास से बताई हैं। ठीक है, अगर लिख ली है वेल एंड गुड, सुन ली है वेल एंड गुड, नहीं है तो मुझे फिर व्हाट्सएप कीजिएगा, जिनको लिखने में प्रॉब्लम है तो मैं बाकायदा व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा। ठीक है, अच्छा, मलिक अब्दुल्ला साहब पूछते हैं ये एग्जांपल। मलिक अब्दुल्ला आपको ही दे देता हूँ कि आपके पापा ने अपने छोटे भाई को आपको दे दिया, पैदा हुए तो आपके पापा ने अपने आपके चाचू को दे दिया, क्योंकि चाचू के पास औलाद नहीं थी, तो आपके पापा ने चाचू को दे दिया और लिख दिया कि सारी जिंदगी हम इसको वापस नहीं लेंगे या चाचू के पास ही रहेगा। अब हुआ ये कि कुछ दिनों बाद आपके पापा को पता चलता है कि अब्दुल्ला को वो मारते हैं, ये भूखा रखते हैं, ये जुल्म करते हैं। हालांकि एग्री कंटेक्ट हुआ था सारी जिंदगी के लिए, लेकिन वो वापस ले गए। अब चाचू ने केस कर दिया कि मलिक अब्दुल्ला जो है वो मेरे पास है, कंटेक्ट हुआ था कि सारी जिंदगी मेरे पास रहेगा। तो याद रखिएगा, जब पेरेंट्स अपने पेरेंटल राइट यूज करते हैं तो कोई उनको इन्फोर्स या मना नहीं कर सकता। ये क्लियर है जी? अब मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, क्योंकि ये 5 मिनट 2 मिनट देता हूँ। अच्छा, आप सुकून से पढ़िए, ठीक है,
जी, जिस बच्चे ने कहा सीए की बुक से पढ़ सकते हैं, जी कंसेप्ट बराबर करने के लिए आप सीए की बुक से पढ़ सकते हैं, किसी से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सीए की बुक जो है जब भी पढ़े तो मुझसे चलो ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं कंसेप्ट बराबर है, अच्छी बात है। जहाँ कंसेप्ट बराबर ना हो, मैंने कहा कि मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ, आप पूछें, पूछना आपका काम है, बताना मेरा काम होता है। अच्छा, क्वेश्चन तो नहीं है कोई, अच्छा जी सर, वो अल्ट्रा वायर नहीं, अल्ट्रा वायर होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो बेटा तो ये तो मैंने आपको वहां बहुत पहले से बताया हुआ है। आप डिस्क्वालिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ पार्टी में जाएं, हमने 3 पढ़ा था, एक था माइनर, एक था पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और एक डिस्क्वालिफिकेशन बाय लॉ। उसकी तीसरी हेडिंग थी अल्ट्रा वायर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अल्ट्रा वायर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने बताया है कि मोस्टली कंपनी, जो पब्लिक कंपनी होती हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जरूरी नहीं ओनर हों, दूसरे भी हो सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर डिफाइन कर दी जाती है कि ये इतनी पावर, इतनी अमाउंट का कंट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से, ये गलती से, ये किसी वजह से उस पर जो पावर उनको दी थी उससे ज्यादा हो जाए, तो कंपनी का मेमोरेंडम से परमिशन नहीं देता, तो कोर्ट भी उनको जो है इन्फोर्स नहीं कर सकती, तो वो कंट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, ठीक है, और कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उनको ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। जी, और पूछे शाबाश। कोई बच्चा सर कुछ बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, डिक्लाइन हो रही है क्लास, क्या इश्यू है कि अब या तो दो राहिला बतूल बेटा, एक तो इन्होंने तरीका ये किया है कि कुछ बच्चे जो हैं ऐसे आ जाते थे जो रजिस्टर नहीं है या जिनका पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं है, तो वो दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते थे। तो अब उन्होंने प्राइवेसी यूं लगाई है कि जो बच्चा रजिस्टर्ड है वो एंटर हो सकेगा। कल भी कुछ बच्चों को इशू था, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो या उन बच्चों के एंड पे कोई शायद वो एंट्री सही नहीं कर रहे होंगे, कोई ना कोई इशू होगा, आपको रेक्टिफाई करें या आप सीआर से पूछें या मैनेजमेंट से। कल भी बच्चे कम थे इसी वजह से कि कोई एंट्री नहीं हो पा रही थी। जी, बच्चे ने हैंड रेज किया, हैंड रेज ठीक है, मैं तो आपको साथ साथ मौका दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछें। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है आपका? जवाद बुखारी बेटा, अभी तो आप मेरे ख्याल है अभी तो आपको 25 आवर्स भी पूरे नहीं हुए, तो 25 आवर्स के हिसाब से हम जो है ऑलमोस्ट 25% सिलेबस के लिए कंप्लीट करें। 25 to 30 इन बिटवीन होगा। अभी से आपको सिलेबस की क्यों फिक्र होगी बेटा? अच्छा जी, किसी ने पूछना है, ये 7 एलिमेंट्स जो मैंने बताए थे कि इन सूरतों में कोर्ट आपको सिर्फ पर स्पेसिफिक का परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देगी। जी पूछिए जल्दी से। जवाद बुखारी साहब जी हैंड रेज किया है सर। सर काफी लेक्चर मिस हो गए इसलिए पूछा। अच्छा सर, हल्के से रिपीट कर दें। अच्छा, हल्के से रिपीट कर दें, चलिए करता हूँ। बेटा जिनके लेक्चर मिस हुए हैं सर, लोड शेडिंग की को बहुत इश्यू है। अच्छा, बेटा उसका हल यह है कि कुछ बच्चों ने जो कहा था कि हमें प्रॉब्लम हो रही है,
तो एक हाल तो ये है कि आप जब यहाँ आते हैं तो जब पहले शुरू में 5-7 मिनट होते हैं, बच्चे नहीं आए होते, अभी ज्वाइन कर रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आप पूछा करें। एक हाल तो ये है, मैं वो बताया करूँगा। दूसरा हल ये है कि आप जो है पढ़ें जहाँ समझ ना आए, आप मुझे वो जो है बहुत से बच्चे बच्चे पूछते हैं प्रीवियस, आप भी पूछें, मैं कोशिश करता हूँ या उसी टाइम रिप्लाई कर देता हूँ या नेक्स्ट क्लास में रिप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, फिर एक हाल यह कि थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी कर लिया करेंगे। अच्छा जी, रिवाइज जो है लेक्चर भी अवेलेबल होते हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। अच्छा, पॉइंट भी बता देता हूँ और बच्चे कह रहे हैं हल्का सा रिवाइज कर दें। देखिए बेटा, ये 7 कंडीशन है, 3 आपकी बुक में लिखी हुई है, 4 मैंने अदर की थी। इन 7 कंडीशन में जो है कोर्ट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर जारी नहीं करेगी। नंबर 1, व्हेन डैमेजेस आर एन एडिक्वेट रेमेडी, जब पैसों से मसला हल हो सकता है, एक बात। नंबर 2, when the court cannot supervise the execution of contract, यानी बेसिकली ये कोई डैम या मकान या कोई चीज कंस्ट्रक्शन होनी थी और उस कंस्ट्रक्शन के मौके पे वो कोर्ट का वहां मौजूद होना जरूरी होता है और कोर्ट वहां नहीं जा सकती, तो भी कोर्ट जो है उसका ऑर्डर जारी नहीं करेगी। तीसरा था when contract involve personal skill or qualification, जिसमें मैंने कहा था ब्रैकेट में लिखिएगा इन जो कैपेसिटी, वो इनकेपेबल हो गया, जहाँ उसकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थी, परफॉर्म करना था, गाना गाना था, पढ़ाना था या पेंट करना था, ये जो भी सूट सी के देना था, और उस वो पर्सनल स्किल उसकी जो है, यानी उसको चोट लग गई, बेनाई चली गई, कोई मसला हो गया, तो भी कोर्ट उसको जो है ऑर्डर जारी नहीं करेगी। इट इज इनएक्विटेबल, किसी दूसरी पार्टी के साथ जो है वो ज्यादती है उसको परफॉर्म करने का ऑर्डर देना, तो उसके साथ ज्यादती होगी, जैसे कोई बम शेलिंग हो रही है या कोई और इश्यू है, या जैसे मैंने मुलाजमा वाला कहा, तो उनके साथ ज्यादती है, तो ऐसी कोर्ट में सूरत में कोर्ट इजाजत नहीं देगी। फिर मैंने कहा था कि व्हेन ट्रस्टी, जिसको प्रॉपर्टी ट्रस्ट के लिए दी जाती है, ठीक है, ट्रस्टी इन इज इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसने कोई उस प्रॉपर्टी में मेजबानी की है, घपला किया है या सही केयर नहीं की है, और जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने हालांकि कंडक्ट 5 या 10 साल का था, लेकिन इतनी बेईमानी की या मसला किया तो उसने वो वापस ले ली, और जिसका जो ट्रस्टी था उसने कोर्ट में अप्लाई किया जी कि 10 साल का कंट्रैक्ट है, प्रॉपर्टी मेरे पास करनी दी जाए, तो कोर्ट उस फ्रॉड या घपले की सूरत में उसको दोबारा परमिशन नहीं देगी। हाँ, फिर एक चीज मैंने कहा था कि व्हेन कंट्रैक्ट बाय नेचर इज रिवोकेबल, सबक एग्जांपल दी थी कि उसके पापा ने इसको फोटो के दे दिया, जहाँ पे पेरेंटल राइट्स इन्वॉल्व होता है और पेरेंट्स अपने राइट यूज करें तो कोर्ट उनको मना नहीं कर सकता। जी, अब पूछे शाबाश, नहीं तो आगे चलते हैं। जी बेटा, कोई ऐसा एलिमेंट्स? जी आशा बेटी, 7 कौन सा है? 7 अब पता नहीं आपने कौन सा लिखा है, आप लिख के रखिएगा, मुझे सेंड कीजिए। 3 तो ये हैं, 4 मैंने बताए थे कि एक जो है इनइक्विटेबल टू अदर पार्टी था, एक ट्रस्टीज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, एक अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, और एक कॉन्ट्रैक्ट बाय नेचर रिवोकेबल, जो पेरेंट्स की एग्जांपल मैंने दी थी। 7 पूरे हो गए। जी और पूछे शाबाश। आमना बेटी ने पूछा। अच्छा, ओके जी, हम अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है सूट फॉर इंजेक्शन।
सूट फॉर इंजेक्शन इसका एक केस स्टडी आती है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन तो आपके काइंड ऑफ डैमेजेस 5 मैंने पढ़ाए थे कल, उनमें से 1-2 लास्ट में आते हैं, बाकी भी आ सकते हैं। और सूट फॉर इंजेक्शन डायरेक्ट नहीं पूछते, डायरेक्ट भी बनता है क्वेश्चन, मैं बताता हूँ कैसे बनता है, और केस स्टडी बनती है। दोनों तरीके में समझा देता हूँ जी। इंजेक्शन इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट restraining a person from doing something which he promised not to do. It is a mode of securing specific performance in the negative term. ये वाला आपका MCQ बनता है। It is mode of securing, कोई एक वर्ड चेंज किया जाएगा, ठीक है। It is mode of securing specific performance in negative form. अब नेगेटिव फॉर्म की जगह पॉजिटिव फॉर्म हो सकता है, कोई और हो सकता है, ठीक है। इट इज अ प्रिवेंटिव रिलीफ, ठीक। मैं अगर बनाना चाहूँ तो यहाँ 8 MCQs में बना सकता हूँ, लेकिन आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें। इट इज अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी ऑफ द कोर्ट। इट इज एप्रोप्रिएट इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये मस्ट नहीं है, इसमें हो सकता है लेकिन मस्ट, ठीक है। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, इंजेक्शन इज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का ऑर्डर होता है। रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग व्हिच ही प्रॉमिस्ड नॉट टू डू, उसने प्रॉमिस किया था वो ऐसा नहीं करेगा और फिर उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो कोर्ट उस आप कोर्ट में अप्लाई करते हैं तो कोर्ट उसको ऐसा करने से मना करेगा, ठीक है। कि जो आपका कंडक्ट हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो तो नेगेटिव या चीजें इसमें शामिल नहीं करती। इट इज अ प्रिवेंटिव रिलीफ, यानी जो कंटेक्ट से जो है कोई नेगेटिव टर्म शुरू करता है तो उसको प्रिवेंट किया जाता है। इट इज डिस्क्रिशनरी रेमेडी ऑफ द कोर्ट, डिस्क्रिशन होती है कोर्ट की, ठीक है। अब मैं आपको इसकी बहुत सारी एग्जांपल है, सिंपल ये देता हूँ कि फर्ज किया आमना बेटी डॉक्टर है और रहीला के हॉस्पिटल में है। रहीला बेटी ने कहा था कि भाई जब तक आप हमारे हॉस्पिटल में काम करोगे किसी और हॉस्पिटल में काम नहीं कर। कंटेक्ट हो गया, हमने कहा ठीक है। अब हुआ ये कि आमना ने किसी दूसरी हॉस्पिटल में भी काम शुरू किया। अब रहीला ने अप्लाई किया कि इसको, इसने नेगेटिव टर्म शुरू कर दिया है। हमारी बात हुई थी कि हमारे हॉस्पिटल में जब तक काम करेगी कहीं और नहीं करेगी, ठीक। तो कोर्ट फिर उसको वो नेगेटिव फॉर्म उसने शुरू किया है, दूसरी जगह भी जॉब शुरू कर दिया, उसको रोक दिया। इसी तरह मलक अब्दुल्ला बड़े अच्छे सिंगर हैं, ठीक है। इनका जो है किसी एक क्लब से बात हुई कि वो हमेशा जब गाना गाया करेंगे इनके पास गाया, इनके थिएटर में गाया करेंगे। उन्होंने किसी दूसरे थिएटर में भी गाना शुरू किया। तो अब जो है जिस थिएटर से कांटेक्ट हुआ था वो अप्लाई करेंगे कि भाई इसने जो दूसरे थिएटर में गाना शुरू किया इसको। दो बातें। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं या आपके बच्चों की कोई, बच्चे यहाँ पे है, ये शेख उस्मान है। शेख उस्मान जो है वो टोपियां बनाते हैं। शेख उस्मान या टोपियां बनाते हैं या शूज बनाते हैं, ठीक। और शेख उस्मान की बात हुई थी, बच्चों के नाम ही ज्यादा नहीं, ज़यान से, शेख उस्मान की ज़यान से बात हुई थी कि ज़यान आप जितनी भी टोपियां बेचेंगे वो हमारी कंपनी की बेचेंगे, या पंखे बेचेंगे हमारी कंपनी के बेचेंगे, ठीक है। ज़यान ने कांटेक्ट कर दिया। अब हुआ ये कि ज़यान ने किसी दूसरी कंपनी की टोपियां या पंखे बेचना शुरू कर दिए। अब जो है कौन था पहले वाले, हाँ शेख उस्मान उसको शुरू करेंगे कि भाई जो उसने नेगेटिव टर्म शुरू किया है दूसरी कंपनी के शुरू किया बेचना वो स्टॉप कर दें। इसी को उल्टा कर लें कि ज़यान का कांटेक्ट हुआ था शेख उस्मान से कि आपकी कंपनी जितनी भी टोपियां या शूज बनाएगी मैं उठाऊंगा, ठीक। ज़यान ने कहा आपकी कंपनी जितनी भी शूज या टोपियां बनाएगी वो सारे मैं उठाऊंगा। अब हुआ ये कि उस्मान ने किसी दूसरे वेंडर को या एजेंट को भी चीजें बेचना शुरू कर देना शुरू कर दी।
अब जायान शू करेगा कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि जितना भी ये टोपियां या शूज बनाएंगे वो मैं उठाऊंगा, तो इन्होंने नेगेटिव टर्म शुरू कर दिया, किसी दूसरे को देना शुरू कर दिया, उसको स्टार्ट किया। मेरा ख्याल 4 एग्जाम्पल दिए हैं, शायद समझ आ गई होगी। जिसको अब भी नहीं आई वो जल्दी से पूछे ताकि मैं इसको आगे लेके चलूं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी, मैं आगे चलता हूँ। फरवा जी, फरवा बेटी जल्दी पूछे, क्या पूछना है? जी फरवा बेटी जल्दी पूछिए, आपका क्वेश्चन अभी नहीं आया। फरवा बेटी आपका नाम कहीं नहीं आ रहा, नहीं पूछा आपने। अच्छा जी, सर मुझे रिसेशन और वेवर में डिफरेंस पूछना। अच्छा जी ठीक है बेटा, रिसेशन और वेवर दोनों अलग चीजें हैं। चलो मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। रिसेशन कहते हैं तनसीह, कैंसर, ठीक है, तनसीह या कैंसर को, कि आपने कोई कंट्रैक्ट किया। अच्छा, रिसेशन दो तरह से होता है, याद रखिएगा। एक रिसेशन होता है बाहमी रजामंदी से, पार्टी आपस में, जैसे फरवा बेटी आपने रहीला को कहा था ईद ईद पे मुझे 5 सूट सी दीजिएगा। अब हुआ ये कि ईद के दिनों में आपको पैसे पापा ने नहीं दिए, अब बाहमी रजामंदी से उसको आप कैंसिल कर दीजिए दोनों, ठीक, कोई एक दूसरे को स्यू नहीं करेगा। एक होता है रिसेशन, जब हाई लेवल के कोई कंटेक्ट होते हैं, जैसे प्रोफेशनल से, टीचर से, कोई ऐसे, वो थ्रू कोर्ट होते हैं। लेकिन आपने जो डिफरेंस पूछा है, रिसेशन का मतलब है कंटेक्ट कैंसिल करना, रिसेशन करना, तनसीह, कैंसिल। वेवर का मतलब यह है कि आपने कंट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया एक पार्टी ने, लेकिन अब उससे पैसे या कंसिडरेशन आप उसको टोटल छोड़ रहे हैं। रिसेशन में तो कंट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं होता, आप कैंसिल कर देते हो। वेवर में आप कंट्रैक्ट परफॉर्म करने के बाद जो अमाउंट बनती है, कंसिडरेशन बनती है, वो आप छोड़ देते हो। यानी आप यूं समझने फरवा बेटी कि आपने जो है किसी और का किसका किया, किसी का मेकअप किया 6 महीने, ठीक, ये 3 महीने, और जो पैसे बनते थे वो आपने छोड़ दिए, कार नहीं चाहिए। अगर आप कम पैसे लेके बोलती, यानी 30,000 की बात हुई थी, 20,000 लेते, विद रिमिशन होता, सारे के सारे राइट छोड़ देना, पैसे छोड़ देना, उसको बेफर कहते हैं, ठीक है। अब पूछें जो, शाबाश, क्वेश्चन जो मर्जी है, जब मर्जी है, जहां से मर्जी है। अच्छा याद रखिएगा, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आज ये लेक्चर तैयार करके आया हूँ तो मौसी में से पढ़ाऊंगा, जहां से मर्जी है आप पूछें, और एग्जाम्पल जितनी चाहिए हो मेरे पास बेहिसाब एग्जाम्पल है जी। और किसी ने पूछना है, आगे चले, करवा बेटा। जवाद बुखारी ने, जी जवाद बुखारी जल्दी पूछिए बेटा। जी जिन्होंने हाथ रेज किया है मैं उनको कह रहा हूँ जल्दी क्वेश्चन टाइप करें। जिन पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया है बेटा, यहाँ हैंड तो नजर नहीं आता, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप नीचे क्वेश्चन टाइप करें। अभी क्वेश्चन नहीं आया, जल्दी करें, शाबाश।
अच्छा जी, जवाब है सर, A brought car from B, then we come to know that the document of car are not proper. Can be can जी बिल्कुल कर सकता है, जी बिल्कुल कर सकता है। सर टेंडर का जो पॉइंट था और जो डेफिनेशन थी वो सामने स्क्रीन पर लाकर जरा बढ़ा दीजिएगा। अच्छा नहीं कहते हैं सर, टेंडर के जो पॉइंट्स थे और जो डेफिनेशन थी, अच्छा जी मैं ठीक है बढ़ा देता हूँ जी, ठीक है मैं उससे फैलाता हूँ। अच्छा जी, टेंडर के जी बेटा, ये टेंडर था। टेंडर इज आल्सो नोन एज ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है, इसका दूसरा नाम। जी हसनैन बेटा आपने हैंड रेज किया, मैं ये करा के आता हूँ जी। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस when one of the party of the contract offer to perform the contract but the other party does not accept this, यानी आपने अपनी तरफ से ऑफर कर दी, अटेम्प्टेड कर दी, चीनी लेके जानी थी, घर पेंट करना था, पेंट करने चले गए, अगली पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। इट इज नॉट एन एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस तब होती है घर पेंट कर देते, लेकिन आप उनके घर चले गए पेंट करने, आपने परफॉर्म करने अटेम्प्ट किया, ठीक। इट इज नॉट एन एक्चुअल परफॉर्मेंस बट इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी आपने परफॉर्म करने चले गए ना, पेंट करने चले गए उसके घर, ठीक। इन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस द प्रोमाइजर इज एक्सक्यूड फ्रॉम परफॉर्मेंस, यानी जब आप उनके घर चले गए, उन्होंने मना कर दिया, तो अब आप पे वो केस नहीं कर सकते कि आपने घर पेंट क्यों नहीं किया, ठीक। एंड इज इंटाइटल्ड टू स्यू द प्रामजी, अब उस प्रामजी को आप डैमेजेस के लिए स्यू करेंगे, जो आप मजदूर लाए, जो आपका नुकसान हुआ उसके लिए आप स्यू करेंगे, ठीक है। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी कहते हैं, ठीक है, और टेंडर परफॉर्मेंस को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी कहते हैं। तो मींस एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया, कोशिश की, अगली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इज इट ओके। अब ये टेंडर था। अब इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या थे। A valid tender must fulfill the following condition. Number one, it must be unconditional. It must be made in accordance with the terms of the contract, e.g. A is a debtor of payment B, B offer to pay its shares, यानी आप ये नहीं कहते कि मैंने आपको पैसे जो देने हैं या आपने जो मेरे पैसे देने हैं उसके बदले में आप शेयर अलॉट कर दें, ये जो मेरा लोन है तो वो अब हो सकता है कंपनी शेयर दे या ना दे, ठीक है। जी इसी तरह इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस, यानी जो आप ये नहीं रहा पेंट करना है तो रात को 12 बजे से घर चले गए पेंट करना है, कोई रीजनेबल टाइम होना चाहिए, ठीक है। जी इसी तरह ये मैरिज पार्टी के एग्जांपल, यानी कोई प्रॉपर रीजनेबल टाइम होना चाहिए। इट मस्ट बी ऑफ होल ऑब्लिगेशन, यानी जो आपने पैसे देने हैं या पंखे लाने थे या जो भी पेन, यानी जो भी है वो पूरी होल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, यानी आपने किसी को 50 पंखे देने थे तो आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो 50 के 50 यानी जितनी परफॉर्मेंस है कंट्रैक्ट है वो पूरा का पूरा देंगे। अगर आप जाए एंड ऑफर टू परफॉर्म अ प्रॉमिस इन पार्ट, यानी आप कहते हैं 10 पंखे अभी ले लो 10 बाद में, इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर। अच्छा इसी तरह डेब्टर की एग्जांपल लिखिए कि उसने जो है पैसे देने थे, वो कहता है मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, तो ये वैलिड टेंडर नहीं है। फिर है इफ द टेंडर रिलेट्स टू डिलीवरी, अंडरस्टूड सी बात है कि जब आप गुड्स रिलेटेड हैं कोई एलिमेंट्स है तो वो उसको बकायदा गुड्स जब दें तो उसको अपॉर्चुनिटी दें कि वो चेक कर सके सही है या नहीं है, कोई ऐसा मौका भी हो, टाइम भी हो कि वो उसको चेक कर सके। अच्छा इट मस्ट बी मेड बाय अ पर्सन हु इज एबल टू परफॉर्म द प्रॉमिस, यानी वो जो टेंडर आप लाए हैं
वो पर्सन कैपेबल हो, ये नहीं किसी माइनर को आपने भेज दिया है, ये वैलिड टेंडर नहीं है। इट मस्ट बी मेड टू द प्रॉमिसी और हिज एजेंट, यानी उस जो आप टेंडर लेके जा रहे हैं या सामान, प्रॉमिसी जिससे आपको प्रॉमिस है उसको या उसके एजेंट, या इवन लीगल रैप, अगर वो डेथ होगी तो उसका लीगल रैप को भी कर सकते हैं। इफ देयर आर सेवरल जॉइंट प्रॉमिसी, जब एक से ज्यादा प्रॉमिसी हो, ठीक है, यानी आपने किसी दुकान या किसी पार्टनरशिप या किसी जगह से एक से ज्यादा प्रॉमिसी थे, उनको जो आपने पैसे देने थे या गुड्स देने थे, तो किसी एक को, होता यह कि जब ये पार्टनर होते हैं तो पार्टनर तो बहुत सारे होते हैं, तो किसी एक को कहा, इसी तरह घर है, पेंट करना था, घर में वो 5 भाई हैं, एक को कहा है, ठीक है, सबका घर है ना 5 का, तो इसका मतलब सबको कहा है, ठीक। इसी तरह अगर खाना देना था, खाना लेके आए, 6 बंदे थे, एक को कहा, फर्दन सबको नहीं कहते। एक इस तरह शादी हाल में सिर्फ आवाज लगती है ना कि खाना लग गया है, तो फिर मेरा ख्याल है वो मारा मारी शुरू हो जाती है। एक को कहा तो सब। अच्छा, फिर है इन केस ऑफ टेंडर ऑफ मनी, अगर आप जैसे बस में सफर कर रहे हैं और 5 रुपए का टिकट है, तो उसके लिए आप उसको जो चेक नहीं देंगे 100 रुपए का, अब वो बेचारा चेक कहाँ लेगा, कहाँ करेगा, तो ये भी वैलिड टेंडर नहीं कहलाता, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें मैंने और एडिशनल बताई थी, वो अब टाइम बहुत लग जाएगा, बच्चे नाराज हो जाएंगे। अच्छा, इसमें टेंडर बता दिया सर, वेबर में श्यू नहीं करते प्रॉमिस, और ऑफर टू परफॉर्म में प्रॉमिस को श्यू किया जाता है। बेटा वेबर देखो, आप एक चीज समझ ही नहीं रहे, मेरा ख्याल है वेबर का आपको अभी तक कंसेप्ट ही नहीं। ऑफर आप अच्छा ये है फरवा, फरवा बेटा आप वेबर आप ऐसे करो कि एक हफ्ता ना किसी से कांटेक्ट करो कि मैं मेकअप करूंगी और 100 रुपया लूंगी मेकअप का, 5-6 घरों में ऐसा कांटेक्ट करो, और सबका मेकअप करने के बाद बोलो अब मैं पैसे नहीं लूंगी। ये वेबर है। वेबर का मतलब यह है कि जो आपकी पेमेंट या सर्विसेज चीज बनती थी उसको आपने छोड़ दिया। ऑफर परफॉर्मेंस का यहाँ कंसेप्ट यह कि आपका कांटेक्ट हुआ उनका काम करने का, मेकअप करने का, आपने जो है आमना बेटी से कांटेक्ट किया, मैं आपका मेकअप करूंगी। जब आप मेकअप करने गई तो वहां पे अब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की सूरत में आ जाएगा। अब जो है आमना बेटी ने मना कर दिया, काम तो हुआ ही नहीं, यहाँ वेबर कैसे आएगा। अब ऑफर टू परफॉर्म आपने किया और अगली पार्टी ने मना कर दिया। अब ये देखना है कि आमना ने क्यों मना किया है। फर्ज करने हो सकता है कि आमना ने जो मना किया उसकी तबीयत खराब हो गई हो, या उसकी खाला की दादी फौत हो गई हो, या कोई और एलिमेंट्स, उसके दादा बीमार हो गए हैं, कोई ऐसा एलिमेंट्स है तो फिर तो आप उसको माफ कर देंगी। वेबर जो है आप समझे, वेबर का मतलब ये है कि आपने गुड्स दे दिए हैं, परफॉर्मेंस दे दी है, यानी आपने आज 50 लिपस्टिक देनी है कांटेक्ट करके राहीला को, लिपस्टिक आपने दे दी, उसके बाद पैसे आप कहती हैं रहने दो, ये वेबर है। अच्छा याद रखो, गिफ्ट नहीं है। जब भी कोई कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट के बाद वैसे आप किसी को लिपस्टिक दे देती हैं, वो गिफ्ट चला जाएगा। वेवर का मतलब यह है कि प्रॉपर कंट्रैक्ट हुआ, कंट्रैक्ट होने के बाद, प्रॉपर कंट्रैक्ट हुआ, कंट्रैक्ट होने के बाद आप जो है उसको सारा राइट्स अबेंडनमेंट कर देते हैं, इसको हम वेवर कहते हैं, ठीक है। जी बेटा, इसमें कुछ पूछना है तो पूछें जल्दी से।
अच्छा जी, सर्वेवर हो गया। अब मेरे ख्याल आगे चले, काफी क्वेश्चन आपके हो गए। ओके जी, अब हम आते हैं, हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अच्छा, एक हल्का सा कंसेप्ट देखना चाहता हूँ, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। अभी जो हम फरवा बेटी की बात कर रहे थे, फरवा बेटी ने, हम उन्हीं क्वेश्चन पे लेते हैं। फरवा बेटी का कांटेक्ट हुआ था, कौन सी बच्ची है, राहीला से, कि वो लिपस्टिक पहुंचाएगी, ठीक है, लिपस्टिक पहुंचाएगी 100 रुपीज पर पीस के हिसाब से, लेकिन फरवा किसी वजह से नहीं पहुंचा सकी। राहीला ने वही जो है लिपस्टिक सबा से खरीद ली 90 रुपीज की। कितने की? 90 की। अच्छा, उसको उससे सबा से, फरवा से भी सस्ती मिल गई, राहीला को सस्ती मिल गई, लेकिन राहीला ने फिर भी स्यू कर दिया फरवा को कि इसने मुझे लिपस्टिक नहीं पहुंचाई। फिर भी स्यू कर दिया कि इसने मुझे लिपस्टिक नहीं पहुंचाई। ठीक, तो आंसर जल्दी से, 2 मिनट है, थोड़ा सा खेल लेते हैं, मुझे अंदाजा हो जाएगा आप लोगों का पिक किया या नहीं। तो अब ये राहीला क्यों सू कर रही है और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, जल्दी से, शाबाश। आमना द ग्रेट, ग्रेट। शेख उस्मान नहीं बेटा, ऐसे ये क्या कर रहे हो आप उस्मान? वो आमना बेटी को देखो, उसने पिक भी कर लिया। ये नॉमिनल डैमेजेस में आएगा, ठीक है। किस बेस पे स्यू किया है? ऑन द वायलेशन ऑफ सम, ऑन द वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। कि क्या फैसला होगा, कितने पैसे मिलेंगे इसको, किसने केस किया था, राहीला को कितने पैसे मिलेंगे? यस, ये चीन का बच्चा है, NCAGS, कोई चीनी नाम है। ये बच्चा कह रहा है कि फ्यूचर तो उसका ठीक है। ये शेख उस्मान क्या हो गया आपको बेटा? 0 नहीं, 1 रुपया मिलता है, मैंने कल बताया था। ये आमना द ग्रेट, 1 या 2 रुपए दिए जाते हैं जस्ट शो करने के लिए कि ये केस विनर है। शेख उस्मान बेटा, आपके दोनों का जो है बातें गलत हैं। तो ये नॉमिनल डैमेजेस थे और जीतने की सूरत में 1 रुपया दिया जाता है, ठीक है। गुड। अच्छा, अब बच्चे ने कहा जी एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं हम, नया चैप्टर भी आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले एमसीक्यूज निकालना जो मैंने रात को दिए थे। जी, एमसीक्यूज नंबर 1 था, फेडरल शरीयत लॉ एज डैश मेंबर। तो फेडरल शरीयत
court, basically Federal Sheriff Court has FSC, Federal Sheriff Court has 8 members, बिल्कुल 8 members। जिनने रात को मुझे अप्लाई किया बताया था वो बिल्कुल 8 मेंबर कहलाते हैं, ठीक है। जी तो 8 मेंबर वाला सही है। अच्छा दूसरा नंबर पे आ जाए। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय, डी ऑप्शन है द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड, ठीक है। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय किससे, द पर्सन होम टू ऑफर इज मेड, डी बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, in Pakistan both criminal and civil law has been derived, ये मेजॉरिटी बच्चों ने पिक नहीं किया था, ये क्या है वाला, आमना द ग्रेट, 2 सोर्सेस, यस। अब शेख उस्मान सही हो रहे, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम 2 सोर्सेस। सी नहीं है बेटा, आमना द ग्रेट, हाँ ठीक है, 4 नहीं 2। मुझे लगता है मुझे पहला चैप्टर जो था ना वो थोड़ा रिवाइज करवाना पड़ेगा। कल से हम यूँ करेंगे कि उसके ना 10 या 15 मिनट में उसको थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन है विच टू, ये नोट्स जो मैंने आपको दिए थे या शुरू में दिया था आपका लेक्चर, उसमें देखें, नोट्स दिए थे ना मैंने, तो उसमें देखें स्टडी मटेरियल जो सोर्सेज ऑफ लॉ दिया था उसके सोर्सेज ऑफ लॉ जो उसके सेकंड पेज पे जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा अब इसके बाद था जी original contract need not to be performed if there is alteration, rescission, innovation। याद करो हमने मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट में म्यूचुअल एग्रीमेंट में पढ़ा था, जब बाहमी रजामंदी से आप कंट्रैक्ट या टर्म्स कंडीशन चेंज करते हैं या कंट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, इनोवेशन करते हैं, तो ओरिजिनल पर परफॉर्म नहीं किया जाता, फिर जो बाद में आपने सेटल किया उसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये ऑल ऑफ अबव था जी, फसी ऑल अबव, बिल्कुल ठीक है जी। जी बेटा ठीक है जी, नहीं आमना बेटा नोवेशन नहीं ना, तीनों आएंगे ना बच्चा, नोवेशन भी आमना बेटा, क्या हो गया, नोवेशन भी आएगा, अल्टरेशन, ये तीनों सूरतों में जब बाहमी रजामंदी से किया है। असनैन इजाज का ये समझ नहीं आया, क्यों नहीं समझ आया बेटा, ये डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट में जब जाओ मैंने बताया था, मैं भी आपको समझा देता हूँ। तो ये हम डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट में जाते हैं, मैंने आपको बड़ी डिटेल से ये समझाया था बच्चा। ये देखें डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, ये मैंने कहा था म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल कॉन्सेंट, बाहमी रजामंदी से, बाहमी रजामंदी से ये बातें करते हैं, नोवेशन चेंज करते हैं या टर्म्स कंडीशन चेंज करते हैं या रिसिशन कैंसिल कर देते हैं, तो फिर स्यू करने की बात नहीं होती। और रिकॉल करो मैंने एग्जांपल की ये वैसे भी दी थी, और एक जो है वो कोई बच्चा ना, पता नहीं बच्चा का नाम याद नहीं रहा, वो जो है नाश्ता का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, पड़ोसन से, फिर वो जो है फिर किसी पड़ोसन ने कहा कि मेरी जगह को दूसरा बना कर देगा, मैंने एग्जांपल दी थी, या वैसे भी पैसों की बात हुई कि मेरी जगह ये देगा, फिर अल्ट्रेशन की टर्म कंडीशन, अगर वो नाश्ते की बात करते हैं तो उसमें जो है हमने अंडे पराठे की बजाय सिर्फ पराठा और जो है अचार रखा था। तो ये यानी जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाहमी रजामंदी से, आल्टर करते हो, रिसेंड करते हो, नोवेशन करते हो,
तो जो चेंज हुआ उसको परफॉर्म करेंगे, जो पहले था उसको चेंज किया, तो पहले वाला परफॉर्म नहीं करते। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं देखूं किसी बच्चे को अब भी कोई डाउट है तो बता दें। जी जी बिल्कुल हो गया था, बिल्कुल हो गया था शेख उस्मान साहब। ये बच्चा कौन था मुझे अब याद नहीं रहा। बेटा सेक्शन 1 to 4 कब छोड़ दें, सेक्शन को छोड़ दें, आप सेक्शन पे कुछ दें, आप कंसेप्ट पे करें। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या था, और क्या है। तो क्लियर है, आगे चलूं। अच्छा जी, फिर हमने इसी के एक्सटेंडेड शेक है। The creditor agrees with his debtor and third party to accept that third party as his debtor. The contract is discharged by. अब मैं देखता हूँ कौन पिक करता है। रात को कुछ बच्चों ने कुछ ने सही पिक किया, कुछ ने नहीं किया। जी जी जिनके रिप्लाई आ रहे हैं, फसी नोवेशन, चाइनी बच्चा अल्ट्रेशन नहीं जी, नोवेशन होगी जब भी आप कंटेक्ट चेंज करते हैं थर्ड पार्टी के साथ कि मेरी जगह ये मुझे काम कर। अभी तो बताया है कि जब भी था वो नाश्ते वाली बात कर लो। ठीक है, जब भी डेप्टर या क्रेडिटर, ठीक है, जो डेप्टर है वो किसी थर्ड पार्टी को लेकर आता है कि मेरी जगह ये पैसे देंगे और क्रेडिटर एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये नोवेशन है। अभी तो बताया। अभी जैसे यहाँ पे रोमा बेटी है माशाल्लाह, रोमा बेटी ने किससे, चलो जी हम ये समीर से पैसे लिए थे, कुछ सामान खरीदा था, पैसे देने थे। अब रोमा बेटी कहती है कि मेरी जगह सबून जो है, ये सबून खालिद ये पैसे देंगे, ठीक है, और समीर एग्री हो जाते हैं, तो ये नोवेशन होगी। वही जो पराठा वाला दूसरी वाले लड़के ने कहा मेरी जगह ये बना के देगी। जब भी थर्ड पार्टी के साथ आप अपना ओरिजिनल राइट्स चेंज करते हैं, क्रेडिटर जो है राजी हो जाता है, तो इसको नोवेशन बोलते हैं। कोई डाउट, कोई बच्चा जिसको अब भी क्लियर ना हो जल्दी से पूछे, शाबाश। भी कुछ अच्छा जी, चलें जी नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस में बी रिवोक बाय एक्सेप्टर। कब? एट एनी टाइम? नहीं जी। एट एनी टाइम बिफोर द डेथ? नहीं जी। बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर रीच, ठीक। तो ये डी ऑफरी है, ठीक है, डी ऑफरी है। तो आपका ये सी आएगा, बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर रीच ऑफर, जिसने ऑफर की थी, ठीक है, उसको ऑफर ने ओके कर दिया, तो जो वो लेटर पहुंचने से पहले, ये सी है। अच्छा डी में दोनों में ऑफर लिखा हुआ है, डी में ऑफरी है। ये भाई मिस्टेक हो गया, तो सी आएगा। ठीक, ओके जी। ने फ्यूज ने रेज हैंड किया बेटा।
कंसेंसस का बच्चे ने पूछा है, कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस होता है बाहमी रजामंदी से, म्यूचुअल डिस्कशन के बाद जिस पे आप एग्री होते हैं उसको कंसेंसस कहते हैं, बाहमी रजामंदी से। ठीक। डी बिफोर रीचिंग एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर, किसको? ऑफरर को। आफरी को नहीं, आफरी तो जो है वो एक्सेप्टेंस दे रहा है ना, तो यहाँ पे सी आएगा। जहां पे ऑफर होगा तो यहाँ पे जो है इस हिसाब से सी बनता है, डी नहीं। ओ यस 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 यस, ये बच्ची रहीला ने ठीक 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 बिफोर बिफोर डी है, सॉरी सॉरी, हाँ रहीला बेटी दी ग्रेट, यस यस ऑफर ठीक है, दोनों ठीक है। आफ्टर एक्सेप्टेंस नहीं है, बिफोर बिफोर, गुड 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 रहीला बेटी, गुड गुड, सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है जी। अर्तुगरुल बेटा आपने रेज हैंड की है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डी 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 बिफोर, हाँ यस यस यस। ओके, नेक्स्ट है कंटेक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज, जी कंटीजेंट कंट्रैक्ट, जी बिल्कुल बेटा, गारंटी कंट्रैक्ट नहीं था, ये कंटीजेंट कंट्रैक्ट होता है, गुड। अच्छा नेक्स्ट था मनी बेल, ये क्लियर है, आगे चलूं कंटीजेंट कंट्रैक्ट वाला। जी, money bill should not be transmitted to approval for approval to the Senate. Senate को मनी बिल अप्रूवल के लिए नहीं दी जाता, ठीक है, वैसे डिस्कशन के लिए। जी फसी बेटा बिल्कुल सही है। आमना बेटी कह रही है कंटीजेंट बता दें बेटा, कंटीजेंट कंट्रैक्ट को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, जब यह हैपनिंग या नॉन हैपनिंग में, तो इंश्योरेंस के कंट्रैक्ट हैपनिंग, ये आपने गाड़ी ली और कंट्रैक्ट हुआ कि इंश्योरेंस से अगर आपकी गाड़ी जल गई, ठीक है, या चोरी होगी तो हम पैसे देंगे, ठीक है, तो यही था ना, इंश्योरेंस हुई है। अब वो कंटीजेंसी क्या है कि या गाड़ी जल गई या चोरी होगी तो आपको जो है वो पैसे देंगे, तो कंटीजेंसी होगी, ठीक। ओके ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट आ जाए। ओके नाउ क्लियर, ठीक है जी। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आई हो, ठीक है, ओके। अच्छा अब आ जाए जी, नेक्स्ट आ जाए, when a higher court या high court hearing the appeal comes to the conclusion that the decision of lower court was wrong and original decision is, जी अब क्या आएगा, कौन बच्चा पिक करता है देखता हूँ। बस नहीं बेटा, नहीं बेटा, रिवाइज नहीं होता। जब लोअर कोर्ट का डिसीजन रॉन्ग है और उन्होंने लॉ अप्लाई ही नहीं किया तो ये डिसीजन ओवर रूल्ड में जाएगा। यस आमना ग्रेट, ओवर एवर रूल नहीं, ओवर रूल्ड। अगर कोर्ट ने फैसला सही किया है और अगली कोर्ट थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देती है, 5 साल के बजाय 3 साल दे देती है, ठीक, या 50,000 जुर्माना 40 का देती है, तो ये रिवाइज में जाएगा। जब उन्होंने फैसला ही टोटल गलत किया है, ठीक है, सही लॉ ही अप्लाई नहीं किया, गलत किया, तो ये ओवर रूल्ड में जाएगा, ठीक है, रिवाइज में नहीं जाएगा। ठीक है, रिवाइज और ओवर रूल में फर्क समझिएगा। अगर फर्ज कर रहे हैं कि ये जो है शेख उस्मान ने केस किया, इससे सर फट गया है, या तो किसी इसने कहा जी ये तुर्की का लड़का जो है अर्तुगरुल, उसने सर फाड़ा है, तो केस लॉ सही अप्लाई नहीं किया। बाद में पता चला कि वो जो है ये अर्तुगरुल की वजह से नहीं उसका सर फटा, बल्कि जो इकबाल ने पत्थर मारा था उससे फटा, ये गोली चलाई है, या उन्होंने वो लॉ सही इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो ओवर रूल होगा। हाँ अगर बाकी उसी ने ही मारा था और कोर्ट ने उनको सजा 7 साल की दे दी, दूसरी कोर्ट 7 काट के 5 कर दिया, तो फिर रिवाइज होगा, टोटल कैंसिल कर देती है, नए सिरे से चलाती है, तो वो
रिवर्स जो है ओवर रूल कहलाता है। अच्छा जी मेरा ख्याल है ये सारे क्लियर हो गए। डिसीजन रिवाइज्ड बेटा ये होता है कि फर्ज कर लें आपने कोई जुर्म किया या किसी को मारा और कोर्ट ने आपको 5 साल की कैद और 50,000 जुर्माना दे दिया। अब आप कहते हो यार मैंने मारा तो है लेकिन ये ज्यादती है, इतनी सजा ना दें। अगली कोर्ट में जाते हो, अगर तो वो उसको सेम सजा बरकरार रखती है फिर हम इसको बोलते हैं अपहेल्ड, डिसीजन अपहेल्ड। लेकिन अगर वो कहते हैं अच्छा 5 साल के बजाय 3 साल कर देते हैं और जुर्माना 50 के बजाय 30,000 कर देते हैं, ये रिवाइज में जाएगा। ठीक है, टोटल लॉ गलत अप्लाई किया गया, उसका वो जुर्म या वो चीजें वो लॉ सही तरह से या रॉन्गली अप्लाई किया गया, फिर ओवर रूल रहेगा। अच्छा सर सी और डी ऑप्शन भी करवा दें, सी और डी ऑप्शन करवा दूं। ये ओबिटर डिक्टा बेटा था, सी ऑप्शन तो ओबिटर डिक्टा था ना, तो ओबिटर डिक्टा तो मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था। ओबिटर डिक्टा के साथ दूसरा एलिमेंट क्या होता है, जल्दी से बताओ। ओबिटर डिक्टा के साथ दूसरा एलिमेंट क्या होता है, जल्दी करें। शाबाश, शामना द ग्रेट, राहिला द ग्रेट, उस्मान। रेशियो डेसिडेंडी, यस, रेशियो डेसिडेंडी, ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुइज, मुइज माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम मुइज भी आए हैं, गुड, ये अच्छा लगा। तो ओबिटर डिक्टा जो कोलैटरल एलिमेंट्स होते हैं और रेशियो डेसिडेंडी मेन रीजन बिहाइंड द केस को हम पिक करते हैं। ठीक है जी। और जुवेनाइल्स, जुवेनाइल्स अब मुझे याद नहीं पड़ रहा मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि नहीं। जुवेनाइल्स वो एलिमेंट होता है जो माइनर यानी 18 साल से नीचे माइनर को मर्डर कर देता है तो उसको जो है सजाए मौत और उम्र कैद नहीं दी जाती, बल्कि उसको स्कूल ऑफ रिफॉर्मेटरी एक्ट 1897 के तहत स्कूल में रखा जाता है। रिकॉल करो मोहम्मद आमर पे क्रिकेट में एलिगेशन लगा था और उसको 5 साल सजा हुई थी, तो इंग्लैंड में उसको जेल में नहीं रखा गया था, तो उसको क्रिकेट एकेडमी में खेलों को वहां रखा गया था। ठीक है, यानी जब कोई हमारे यहाँ तो बच्चा चेहरे हम तो वहां भेज देते हैं, लेकिन जुवेनाइल का जो कंसेप्ट है जब वो कोई मर्डर कर देता है या कोई जुर्म करता है, एक तो जब मर्डर करता है 18 साल से नीचे की उम्र का तो उसको सजाए मौत नहीं दी जाती। ठीक है, और दूसरा उसको जेल के बजाय मोस्टली डेवलप कंट्रीज में, हमारे यहाँ तो बच्चे जेल है, तो उसको जो है आप मोहम्मद आवार वाली एग्जाम्पल रखें, उसको क्रिकेट एकेडमी में रखा गया था, जेल में नहीं रखा गया था। ठीक है, तो जुवेनाइल का जो मेन कंसेप्ट है कि जब 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा जुर्म करता है या खास तौर पर मर्डर की बात आती है तो उसको फिर सजाए मौत नहीं दी जाती। अच्छा जी, अब देखें, अच्छा ये देखें पूछे इसमें कोई एक मिनट में, फिर आगे चलते हैं। अच्छा ये सर उसमें अच्छा बच्चा कह रहे हैं जय जी पहला चैप्टर जो पढ़ा उसमें हम नहीं थे, तो बेटा कुछ बच्चों के भी मसला आया, तो चलो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को उस लेवल पे ले आऊं। कुछ चीजें रिवाइज करूंगा, कुछ थोड़ा सा ऐसे एलिमेंट करूंगा कि आप लोग जाए उसके साथ कोऑर्डिनेट कर जाए या समझ आ जाए। अच्छा जी, अब हम इसको स्टॉप करते हैं, अब हम आते हैं नया चैप्टर शुरू करते हैं। जी बेटा, हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह आज। अच्छा नया चैप्टर शुरू करने से पहले छोटे छोटे खेलते रहेंगे। अच्छा याद मैंने कहा खेलते खेलते पढ़ते हैं।
हुआ ये, यहाँ पे एक शादी हाल था। मेरा क्वेश्चन गौर से सुनिएगा और रिप्लाई कीजिएगा। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, लेकिन साथ साथ खेलते भी जाएंगे। यहाँ पे एक शादी हाल था, ये मार्च की बात है। वहां पे एक बंदे को शादी हाल में खाने बनाने के लिए अब कुक को अपॉइंट किया गया 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3 महीने। अच्छा, हुआ ये कि अभी 15 दिन हो गए थे उसकी नौकरी को, तो गवर्नमेंट ने उस शादी, यानी ये कोरोना की वजह से सब पे पाबंदी लग गई। उसने भी 15 दिन ड्यूटी की। अच्छा, पर मंथ जो उसका हिसाब बनता है वो उन्होंने कहा कि हम आपको 25,000 से, फॉर एग्जाम्पल चलो 30,000 देंगे, 1000 रुपये। तो अब 15 दिन हुआ तो उसको जो है वो शादी हाल तो बंद हो गए। वो कहते हैं नहीं जी, मुझे तो पूरे महीने की तनख्वाह दो। ठीक है, अब हाल वाले शादी हाल वाले उसको दे नहीं रहे, तो वो कितनी तनख्वाह के लिए अप्लाई करेगा और कितनी तनख्वाह उसको मिलेगी? शाबाश, 1 मिनट है आपके पास, बी क्विक। अच्छा जी, रहीला दी ग्रेट ने पिक किया है 15 दिन की मिलेगी। साथ ही ये बताओ क्यों 50,000 क्यों मिलेगी, किस रूल के तहत? फंसी बेटा, 30,000 नहीं मिलेगी। अच्छा, फंसी वाला ऑप्शन भी रखेगा 30,000 वाला। एक लिहाज से जब अगर सिंध हुकूमत ने ये कहा कि जिसको निकालोगे पूरे, वो एक अलग इशू है। फिलहाल हम जितने बात कर रहे थे, तो ये, हाँ, ये आमना बेटी दी ग्रेट क्वांटम मीरट, यानी जितना आपका हक बनता है, जितना काम किया है, क्वांटम मीरट। क्योंकि यहाँ पे एक चीज ये याद रखेगा, गवर्नमेंट का अगर उन्होंने कहा नहीं जी निकालना पूरे पैसे दे, वो एक एलिमेंट आएगा। फिलहाल हम जब बात करेंगे वो क्वांटम मीरट। ठीक है, गुड गुड गुड, अच्छा, बिल्कुल सही। यानी आप लोगों का कंसेप्ट कुछ क्लियर हो रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा हो। उसकी वजह यह है कि मैं कोशिश मेरी ये होती है कि जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है वो ज्यादातर बच्चे, मैं कोई वो बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे भी अगर जो है 10-12 साल हो गया इसी में, वैसे टीचिंग में 20 साल, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जब बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता है। और यहाँ तो चूंकि मैं हमेशा से ही कोशिश करता हूँ कि 80% प्लस रहे। अल्लाह का शुक्र है कि 80 प्लस ही जाता है, कभी कभार 70 में आता है, लेकिन 70 से बिलो बहुत कम आता है। तो जो बच्चा क्लास अटेंड कर रहा हो उसका कंसेप्ट क्लियर होता जाता है। तो एमसीक्यूज इन्हीं चीजों से बनते हैं। जब आप जो है कंसेप्ट क्लियर होते जाए तो एमसीक्यूज खुद खुद बनते जाते हैं। गुड। अच्छा जी, अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी और गारंटी, पहले मैं आपको ये डेफिनेशन लिखिए समझाता हूँ, लेकिन फिर मैं आपको बहुत आसान जुबान में समझाने की कोशिश करूँगा। The term indemnity means to compensate or make good the loss. Section 124, ये बच्चे ने पूछा, सेक्शन को आप छोड़ दो। A contract by which one party promised to save the other from the loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person is called contract of indemnity. The person who promised to make good the loss is called indemnifier. Indemnifier या promiser. The person whose loss is to be made good is called indemnity holder या indemnified. बड़े सुकून से इस चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत केस स्टडी करते हैं जी। A contract of indemnity is made to protect the promisee against an anticipated loss. It depends upon the happening of loss. Contract of assurance is an example of indemnity. जी, हम इसको थोड़ा सा सुकून से पढ़ते हैं क्योंकि ये आपके लिए टिपिकल।
इसमें बहुत से एलिमेंट्स, छुपे हिडन एलिमेंट्स आते हैं। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आपको फिट करने में मसला। इसका ओरिजिनल कहानी शुरू होती है 1856 से। कब से? 1856 से। 1856 में दो दोस्त जा रहे थे। 1856 में दो दोस्त जा रहे थे। हम एग्जांपल लेते हैं फिलहाल, दो बच्चे सामने हैं, उस्मान की और मलिक अब्दुल्ला की। मलिक अब्दुल्ला के पास बाइक या गाड़ी है अपनी, और शेख उस्मान ने कहीं जाना था, तो मलिक अब्दुल्ला उसको छोड़, शेख उस्मान कहता है मुझे फलां जगह छोड़। अब ये दोस्ती में कर लो या मलिक अब्दुल्ला की जो है ये अपनी गाड़ी है और वो रेंट पे चलाता है, सर्विस ये नहीं जिस तरह टैक्सी चलाते हैं, दोनों सूरतों का मकसद यह है कि गाड़ी अब्दुल्ला की है और उस्मान ने कहा मुझे छोड़, दोस्ती में या पैसों के साथ कि भाई मैं इतना किराया दूंगा। मलिक अब्दुल्ला जब गाड़ी चला रहे थे तो उस्मान जो है उनको कहते हैं कि भाई गाड़ी तेज चलाओ, मैं लेट हूँ। मलिक अब्दुल्ला कहते हैं कि भाई मैं ऑलरेडी गाड़ी तेज चला रहा हूँ, ये ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए। तो शेख उस्मान कहते हैं भाई तुम गाड़ी तेज चलाओ, अगर कहीं गड़बड़ हो गई, गाड़ी लग गई, कुछ मसला हो गया तो इसका जिम्मा मैं उठाता हूँ। ठीक। तो मलिक अब्दुल्ला ने गाड़ी तेज चलाई और थोड़ी देर बाद आवाज आ गई। आवाज हारन की नहीं आई, अगली गाड़ी में लग गई, दूसरी गाड़ी में डज। ठीक। तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। अब चूंकि अब ये बताए कि मलिक अब्दुल्ला का जो अपनी चोटें लगी हैं, जो अपनी गाड़ी का नुकसान हुआ है या अगली गाड़ी का नुकसान हुआ है, वो सारा कौन पूरा करेगा? वो शेख उस्मान पूरा करेगा, क्योंकि शेख उस्मान के कहने पे उसने गाड़ी तेज चलाई थी। इसके बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये एक्सप्रेस भी होता है, इम्प्लाइड भी होता है। अगर अब्दुल्ला ने या शेख उस्मान ने बोला है भाई मेरी वजह से जो भी नुकसान होगा मैं पूरा करूंगा, तो ये एक्सप्रेस है। नहीं बोला है और उस पार्टी को नुकसान हो जाता है तो ये इम्प्लाइड आता है। इसी तरह बड़े सुकून से सुनिएगा, कोई जल्दी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी तरह हम दो नाम और लेते हैं जी। फरवा बेटी और एक बेटी और कहाँ गई? रूमा बेटी आई थी दरमियान में। अच्छा, फरवा बेटी जो है वो आज घर से पराठा बना कर लाई है और रूमा को कहती है कि मैंने अपने हाथ से पराठा बनाया, बड़े मजे का है, ठीक आप खाओ। रूमा ने वो पराठा खाया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ गई और रूमा को हॉस्पिटल ले गए। तो अब वो हॉस्पिटल का सारा खर्चा कौन देगी? शाबाश। और क्यों देगी? बी क्विक। शाबाश। फरवा बेटी देगी। आपकी बेटी नहीं है ना, मेरी बेटी है। जी हाँ, फरवा बेटी देगी, इसलिए कि फरवा ने कहा था ये पराठा खाओ। ठीक, क्लियर है जी। बच्चे कुछ प्राइवेट मैसेज में भी यहाँ भी तारीफ कर रहे हैं, कमाल मिसाल। थैंक यू बेटा। मेरी कोशिश यही होती है कि आप मिसाल अच्छी हो और आप क्या है पिक करें, समझें। अच्छा, इसी तरह जब ये समझ आना शुरू होगा तो फिर हम थोड़ा सा ये, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले मेन कंसेप्ट पिक करें। ठीक। इसी तरह जब आप किसी को, जैसे प्रिंसिपल या यूं कह रहे हैं, फसी ने मुझ को कहा है ये टीवी ले जाओ, ठीक करवा कर ले आओ, या टीवी बेचो। ठीक।
फसी ने मोइज को मारा। अब मोइज वो टीवी किसके कहने पे लेके गया? फसी के कहने पे। ठीक, तो जब फसी के कहने पे गया और टीवी फट गया या कोई गाड़ी टक्कर मार गई, तो अब वो मोइज का नुकसान कौन पूरा करेगा? फसी पूरा करेगा, क्योंकि फसी के कहने पे मोइज टीवी ठीक है। कहने का मकसद है कि पहले मेन कंसेप्ट समझे, फिर डेप्थ में जाएंगे। इनिशियल कंसेप्ट समझे, ठीक है जी। दुर्गल ने लिखा पराठा, हाँ तो पराठा बना के लाई ना, पराठा नहीं देखा कभी? अच्छा, चलिए आपको पराठा पसंद नहीं, आप रोटी की बात कर रहे हैं या कोई और स्वीट डिश कर ले, यानी जो भी वो बना के लाई और जो है वो दूसरी बच्ची ने खाया, रूमा ने, जो भी आप कह लें। बच्चे ने क्वेश्चन लगाया, सर जी 50 का पराठा और 500 का बिल इज नॉट फेयर। बेटा ये तो एक एग्जांपल है। अच्छा, तो आप जो गाड़ी चला रहे थे, तो आपने तो किराया तो वैसे कितना देना था? आपने तो 500 देना था, लेकिन अब वो गाड़ी सारी लग गई, उसका नुकसान तो आपको तो 5 लाख देना पड़ेगा। ये तो फिर ये फेयर नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी इंडेमनिटी की बात करते हैं, तो डायरेक्ट पार्टी जिसको आप कहते हैं कि ये काम करो, या आपके आपके कहने पे उसको काम करता है, तो उससे नुकसान होता है, या आपने उसको काम दिया और किसी दूसरी पार्टी से उसको नुकसान हुआ है, दोनों सूरतों में आपने इसको पेमेंट करनी है। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अच्छा, ये तो था सिंपल। ठीक, अब आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट यानी गारंटी की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को फिर आप तक पढ़ता हूँ। दी टर्म इंडेमनिटी मीन्स टू कंपनसेट, यानी जो जिसका नुकसान हुआ है, और मेक गुड द लॉस, यानी उसको कंपनसेट करना या उसका नुकसान पूरा करना। ठीक, according to section 24 का छोड़ दें, a contract by which one party promised to save the other from loss, जो उसको नुकसान हुआ है उसका पूरा करना, caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of other person is called contract of indemnity। जो मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दी, या आप यूं समझ लें, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ये राहीला बेटी है और एक बेटी और कम चाहिए, राहीला के साथ और एक बच्ची, चले नहीं फरवा तो पहले हो चुकी ना, कोई और बच्ची हो ना, ताकि एग्जांपल देने में आसान हो जाए। हाँ सना, ठीक है, गुड। राहीला बेटी ने सना को कहा है कि मैंने एक नई क्रीम इजाद की है, घर में बैठ के बनाई है, उससे रंग गोरा गोरा हो जाता है। ठीक है, इतना गोरा गोरा हो जाता है कि फौरन मंगनी भी हो जाती है। तो सना बड़ी खुश हुई, उसने कहा ठीक है। अब हुआ ये कि रहीला ने वो क्रीम उसको यूज करने के लिए, जी यकूब बेटा रेज हैंड किया है, तो वैसे आप ये इसको क्वेश्चन करें, यहाँ पे लिखें हैंड रेज आपने किया, ठीक है, क्वेश्चन करें जी। तो रहीला बेटी ने कहा कि मैंने लॉकडाउन के दिनों में फारग बैठी थी, मैंने एक क्रीम इजाद की है जिससे फौरन रंग गोरा गोरा हो जाता है। सना का ठीक है, ठीक है। अब उसने वो क्रीम सना को दी, सना ने बड़े शौक से वो खूब जो है लेपा पोची की, ठीक है, सारे मुंह पे लगा दी। अब हुआ ये कि वो थोड़ी देर बाद सना बेटी के चेहरे पे दाने निकल आए और बड़ा बुरा हाल हो गया। तो अब वो सना बेटी का सारा नुकसान
कौन पूरा करेगा? रहीला बेटी। जिस तरह पराठे वाली बात हुई थी, तो कहने का मकसद है कि सना ने किसके कहने पे ट्यूब ली? रहीला के कहने पे। अब हालांकि रहील, अच्छा, हो सकता है सना ने पूछा भाई अगर मेरे को गड़बड़ हो गई, तो रहीला कहती यार मैं हूं ना, मैं पूरा करूंगी। और अगर नहीं भी कहा तब भी रहीला बेटी के कहने पे, करीम का नाम क्या था बेटा? करीम का जो है कोई एक नाम रख लो, ठीक है? सुहाना सपना रख लो बेटा, करीम का नाम रख लो सुहाना सपना, आपको जो अच्छा लगे। कैन आई आस्क क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन किसी से मैं कभी मना नहीं करता। अच्छा जी, उन्होंने फायजा ब्यूटी क्रीम रख दिया, चलो फायजा ब्यूटी क्रीम रख लो। शादी का, बच्चे ने अपने शादी का के लिए फेयरनेस क्रीम सही है सर। अच्छा चलो जी, फेयरनेस क्रीम सही है, लेकिन रहीला ने नई क्रीम इजाद की थी ना, इसलिए कोशिश की थी, ठीक है? अच्छा सर, इनको फायजा करिए, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है सर। ट्विन टावर्स के लिए ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। इज द ट्विन टावर स्टिल हियर? ये समझ नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? अब ये मेरा ख्याल है वो बच्चे आ गए हैं जो या तो लीगली अलाउ नहीं थे, या जो दूसरों को मैनेजमेंट। ये दो बच्चे अनवांटेड आ गए हैं। फहीम साहब, फहीम साहब, ये कैसे दो तीन बच्चे जो एंटर हो गए जो एलिजिबल नहीं थे? फहीम साहब आवाज आ रही है? जी सर। ये दो तीन स्टूपिड दरमियान में आ गए हैं, ये कैसे आ गए हैं? सर एक एबी के नाम से आ रहे हैं। एक भी नहीं, एक जेसिका है एक, और एक हाँ, डेल ये पीसी। कैसे वाल्टर एंड वाइट, ये दो। सर आज छोड़ दें, नेक्स्ट टाइम इनको फिर रिमूव कर दूंगा मैं। ओके, कि जो भी स्टूडेंट अपने नाम से नहीं आ रहा है प्लीज़ अपने नेम से आएगा, नेक्स्ट टाइम आपको रिमूव कर दिया ठीक है, जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। जी बेटा, मेरा दिल नहीं करता कोई हार्ड बात करने को, लेकिन इनके जेल में ये नहीं क्या कि मैं लॉयर भी हूँ, और मैंने अपना पूरा तारुफ नहीं करवाया था। बेशक मुझे रिटायर हुए बहुत अच्छा हो गया, लेकिन चले इसके अलावा मेरे पास बहुत ऑप्शन है कि फिर मसला ये होता है कि जब होता है कि जब हम खुद कोई बात कर रहे होते हैं तो बड़ा मजा आ रहा होता है, जब अगली पार्टी एक्शन लेती है तो फिर हमें गैरत भी याद आ जाती है, फिर हमें जो है वो इंसानियत और खुदा तरसी भी याद आ जाती है। तो मेरे पास बड़े ऑप्शन है, चले पहले देखते हैं, तो मैं दूसरे ऑप्शन दे दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। बड़े अच्छे मूड से चल रहे थे, बड़े अच्छी चीजें डिस्कस हो रही थी। थोड़ा सा जैसे स्टूपिडनेस की वजह से वो सिस्टम नहीं हो सका। जी बेटा, हम शुरू कर रहे थे। जी, इंडेमनिटी का कंसेप्ट मैंने दिया था
उम्मीद आपको समझ आ गई, लेकिन मैं ये चीजें इंडेमनिटी और गारंटी, अगर मुझे यानी 3 टाइम एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़ा, जितना भी, ये बहुत डिटेल से समझाऊंगा कि इसके केसेस। उम्मीद है आपको इंडेमनिटी का तो कंसेप्ट कुछ ना कुछ क्लियर होगा, कुछ और डेवलप। ठीक, अब ये जो आपकी एग्जांपल इसमें लिखी हुई ना पहली वाली, अब ए पार्क हिज साइकिल एट द साइकिल स्टैंड, ये वाली एग्जांपल इनको बहुत पसंद है। ए पार्क हिज साइकिल एट द साइकिल स्टैंड, ए लॉस्ट द टोकन इशूड बाय बी, यानी साइकिल से वो पिक्चर देखने गया, वहां से अपनी साइकिल पार्ट्स की, ठीक है, बी ने उसको टोकन जाए, ए ने बी ने इसको टोकन दिया था ए को, और ए से वो टोकन गुम गया। बी रिफ्यूज टू रिटर्न द साइकिल, बी कहता नहीं भाई आपके पास टोकन नहीं है, मैं आपको साइकिल वापस नहीं दे सकता। टू गेट दिस साइकिल ए प्रॉमिस टू कंपनसेट बी, ए ने कहा भाई देखो ये साइकिल मेरी है, ठीक है, अगर किसी और ने कहा कि साइकिल मेरी और आपको नुकसान हुआ तो मैं पूरा करूंगा। ए प्रॉमिस टू कंपनसेट बी against any loss he may suffer if any other person claim this cycle from me. ये वाली एग्जांपल बहुत अच्छी है। अब ये थोड़े से उस नॉर्मल रूटीन से हट के है, ये यूं आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं कि फर्ज कर ले आप अभी ये पढ़ रहे हैं और आमना बेटी का मोबाइल गायब जाता है, वो आसिम उठाते हैं, तो अब आसिम को तो नहीं पता किसका है, मोबाइल ले रहा है या पर्स ले रहा है या बैंगल्स, तो आमना बेटी कहती है देखो मैं इस चीज का आपसे वादा करती हूँ कि ये मोबाइल या बैंगल्स मेरी हैं, अगर किसी और ने आपको केस किया या स्यू किया और आपको जो भी नुकसान होगा मैं पूरा करूंगी। ये भी इंडेमनिटी में जाता है। ठीक, ओके, अब मेरा ख्याल है ये कंसेप्ट आपको काफी क्लियर हो गए होंगे। इंडेमनिटी का कंट्री के लिए मोइज बेटे ने पूछा है, कुछ कंडीशन में आता है, लेकिन आप मेरा ख्याल है स्लो चलो, पहले कंसेप्ट ज्यादा डेवलप करते जाओ, फिर आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, जी, तो बेटा आप थोड़ा सा सुकून से चलते जाओ, इसमें जल्दबाजी ना करो, ये ना हो आखिर में पता चले मिक्स हो गया। अब ये तो था हल्का सा कंसेप्ट इंडेमनिटी का, अब मैं आता हूँ गारंटी की तरफ। फिर हम चलते हैं इसके असरशर के। गारंटी का आप सिर्फ इतना कंसेप्ट ले लें कि फर्ज कर लें मोइज बेटा जो है वो सबून खालिद, बेटा अगर प्रोनाउंसिएशन तो गलत हो तो माफ कीजिएगा, सबून खालिद है जी, मुझे तो यही समझ आ रही है। मोइज जाते हैं सबून खालिद के पास टीवी लेने, एक डील हो जाती है 50,000 की टीवी की, लेकिन मोइज कहता है कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है या कम है, तो सबून कहते हैं भाई ठीक है तुम कोई श्योरिटी ले आओ। अब मोइज जो है शेख उस्मान नहीं, शेख उस्मान को नहीं रखते क्या, तो फॉर एग्जांपल मेरा अपना आप कंफ्यूज ना हो जाए, कोई और बच्चा जल्दी से, बेटा हैंड रेज करने से नहीं, अवैस, ठीक है जी अवैस ले लेते हैं, ओके। तो मोइज जो है अवैस को लेके आ जाते हैं, ठीक। अब अवैस सबून को कहते हैं कि भाई ठीक है मोइज को टीवी दे दो, अगर ये पैसे दे देगा, अगर नहीं देगा तो फिर मैं पैसे दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि अवैस ने गारंटी दी है, श्योरिटी बना है, एक श्योरिटी बना है कि भाई अगर वो पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। अब ये गारंटी है, अब क्या है, गारंटी है। ठीक,
समझ आ रही है? जब आप थर्ड पार्टी को ये कहते हो भाई ये पार्टी काम करेगी, ये पैसे देगी, अगर नहीं देगी तो मैं दूंगा, ठीक है, तो वो श्योरिटी हो कहलाती है, मीन जो गारंटी देता है कि उसके परफॉर्म न करने की सूरत में या पैसे न देने की सूरत में मैं पैसे दूंगा। अब ये गारंटी आ जाती है, ठीक, इज इट ओके? बेटा देखिए, सेलर फर्स्ट सी बेटे ने पूछा सेलर किसको स्यू करेगा, जब बच्चे के, अब उसके पास दो ऑप्शन है। सेलर जो है सेमून है, तो पहला तो वो मोइस को पकड़ेगा जिसने टीवी लिया है, मोइस शार्ट हो गया तो फिर वो अवैस को पकड़ेगा, ठीक, क्लियर है? अवैस फिर पैसे देगा मतलब कि अवैस ने गारंटी दी है, ठीक। अच्छा जी, बच्चे एमसीक्यू भी पूछे, मैं साथ साथ जो है बताया था, तो ये क्लियर है बच्चा? आहिस्ता आहिस्ता स्कूल से चलते हैं हम, अब जो वापस आते हैं इंडेमनिटी पे, ठीक। इसमें एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, नंबर 1, इट मस्ट कंटेन, यानी फॉलोइंग आर एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट मस्ट कंटेन ऑल द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल होते हैं वो सारे इसमें होने चाहिए, इट मस्ट कंटेन ऑल द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, याद रखिएगा ये इंडेमनिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टीज होता है, गारंटी वाला 3 में होता है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, one person promised to save the other from any loss which he may suffer. तीसरा, the loss may be caused by the conduct of promiser himself or the any other person, ठीक। The contract of indemnity may be express or implied, अगर आप कहते हो भाई ये काम करो, जो नुकसान होगा मैं पूरा करूंगा, तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा, नहीं कहते तो इम्प्लाई आ जाएगा, क्लियर? एसेंशियल चारों क्लियर हैं, एक नजर देके ताकि मैं फिर आगे चलूं, शाबाश। ठीक, क्लियर है सर, थर्ड मार्च सर, if loss other person when the promise, हाँ, तो अदर पर्सन आपने भेजा था ना कि जाओ ये टीवी पे जाओ या कोई चीज, तो अदर पर्सन के जो उसने धक्का दिया जाओगी, तो वो चीजें फिर वो अलग बात है कि उसको पकड़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो आप पूरा करेंगे ना। अच्छा, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, द फॉलोइंग आर राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, उसके राइट क्या है? ही कैन रिकवर all damages which he may be compelled to pay in respect of any suit filed against him. He can recover expenses in respect of any suit filed by him with the authority of indemnifier. He can recover all expenses which he might have paid as a result of any compromise which was made with the consent of indemnifier. आप सिंपल ये ले लें कि जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी शेख उस्मान की, और उसके साथ गाड़ी कौन चला रहा था? शेख उस्मान के साथ
शेख उस्मान के साथ गाड़ी कौन चला रहा था? अच्छा, अब्दुल्ला मलिक, हाँ जी, अब्दुल्ला मलिक गाड़ी चला रहे थे। तो अब्दुल्ला मलिक जब गाड़ी चला रहे थे और शेख उस्मान ने कहा था तेज चलाएं, तो हुआ ये कि अब चूंकि जो अगली पार्टी गाड़ी का नुकसान हुआ, जो इसकी गाड़ी का नुकसान हुआ, ठीक है, जो उस पार्टी ने केस किया या इसने जो है अपने बचने के लिए किया, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस, यानी अपनी गाड़ी का, अपने जख्मी होने का, अगली गाड़ी का, वो सारे के सारे राइट है इंडेमनिटी होल्डर के पास, ठीक है, जिसको इंडेमनिफाइड भी बोलते हैं। तो वो सारे राइट यानी सारे पैसे उससे शेख उस्मान से लेगा। राइट ऑफ, ये क्लियर है। अब राइट्स ऑफ इंडेमनिफायर, याद रखिएगा कि नो प्रोविजन, मोस्टली इंडेमनिफायर के कोई राइट नहीं होते, ठीक है, सवाए अगली पार्टी जिसकी कोई गलती है, लेकिन मोस्टली हम इंडेमनिफायर के राइट्स नहीं रखते। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देयर इज नो प्रोविजन इन द लॉ अबाउट राइट ऑफ इंडेमनिफायर, कोई प्रोविजन नहीं है। हाउएवर द राइट्स ऑफ इंडेमनिफायर आर द सेम एज द राइट ऑफ गारंटर। नॉर्मली होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये इस पे प्रॉपर फिट नहीं आते। गारंटर तो चूंकि गारंटी देता है और अगली पार्टी के डिफॉल्ट करने की सूरत में क्रेडिटर डेब्टर को पकड़ सकता है, या ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मोस्टली हम जो कहते हैं राइट ऑफ इंडेमनिफायर, उसके पास मोस्टली राइट नहीं होते, राइट ज्यादातर इंडेमनिफाइड के पास होते हैं, ठीक। यहाँ ये लिखा हुआ है जी, ध्यान रखिएगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्लियर, ओके। अब हम आते हैं कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी की तरफ। मैंने बताया था कि वो टीवी वाले एग्जांपल दी थी। अब कंट्री रेज हैंड किया है, बच्चे ने क्वेश्चन पूछे, शाबाश। बच्चे ने रेज हैंड रेज किया, पूछे, शाबाश। हाँ, इंडेमनिफायर जो है शेख उस्मान जो कहता है ये काम करो, वो इंडेमनिफायर होता है। जिसको कहते हैं उसको इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं जी। इंडेमनिफायर या प्रोमाइजर एक ही बात है। सर इस कंट्रैक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि नहीं? देखिए कुछ में होता है, जैसे आप इंश्योरेंस का कंट्रैक्ट है, आपने गाड़ी जली हुई है, चोरी वाली दिखानी है। इसी तरह जब मैंने कहा था या आपने कहा था ये टीवी ठीक करवाओ और उसको किसी ने टक्कर मार दी, तो कुछ एलिमेंट्स तो हो, अगर तो आपके सामने है, मौजूद है, फिर तो जो है बर्डन ऑफ प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरा यह है कि बहुत सी जगह पे बर्डन ऑफ प्रूफ कुछ जगह पे होता है, जैसे वो पाइप गुम होने की सूरत में दूसरी पार्टी ने जब एक एग्जांपल दी, तो अब किसी और पार्टी ने इस पे स्यू कर दिया, या आमना बेटी की बैंक आमना ने ले ली, किसी और पार्टी ने स्यू कर दिया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ कुछ जगह पे होता है, कुछ पे नहीं होता, ठीक। अच्छा जी, और क्या पूछना है? शाबाश, जल्दी पूछे, फिर हम आगे चलते हैं जी। तो यहाँ हम पढ़े थे, a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of third person in case of his default, ठीक। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of third person, यानी थर्ड पर्सन के ब्याह पे जो आपने लाइबिलिटी थी वो किसी वजह से डिफॉल्ट कर गया है, तो आप वो पूरी करते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। A contract of guarantee is made to enable a person to get loans, goods and credit, employment, etc. It may be a oral or written. ये बात याद रखिएगा, गारंटी का oral written दोनों हो सकते हैं। It is a promise to perform the promise of other on his failure to do so. The person who gives the guarantee is called the surety or guarantor. The person to whom the guarantee is given is called the creditor, and the person in respect of whose default the guarantee is given is called debtor. ये जो हमने टीवी वाली एग्जांपल दी थी,
यानी जो टीवी दे रहा है वो क्रेडिटर है, जो ले रहा है वो डेबिटर है, और जिसने कहा है कि भाई ये पैसे नहीं देगा या देगी तो मैं दूंगा, वो गारंटर या श्योरिटी है। क्लियर जी। यहाँ पे एग्जांपल लिखे, ए रिक्वेस्ट बी टू लेंड RS 5 लाख टू सी। ठीक, A guarantees that if C fails to return the loan, A will pay to B. This is a contract of guarantee. Without, on the request of B, A promised to employer of B that if B commits a fraud, A shall be liable. This is a contract of guarantee. जी, अब इसमें सुकून से देखो, जो चीज नहीं समझ आई वो मुझसे पूछिएगा। मुझे नहीं पता कि टाइम तो आपका हो गया है, लेकिन हम चले जल्दी पूछें जो पूछना चाहते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जी बेटा, कुछ पूछना है किसी ने या आगे चलें? अच्छा जी, फरमा बेट सर, आई कम इन द क्लास सो लेट, बट आई सी मे नॉट प्रोवाइड प्रीवियस क्लासेस and not add us in the WhatsApp group. So material that you share in it, we can't access till now. सिर्फ बाकी कल कर लेंगे। फरवा बेटी, आपको जो मटेरियल चाहिए हो आपके साथियों के पास है, ठीक है। और ग्रुप एडमिन जो है वो मुझे याद नहीं कौन सा बच्चा है, आप दो ग्रुप बने, एक मुल्तान है एक लाहौर है, तो किसी ग्रुप में भी कोई बच्चा जल्दी से अपने नंबर जो है एडमिन शेयर कर दो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, या किसी जिन बच्चों को जानती हैं किसी और बच्चे से ले लें, काफी बच्चे ग्रुप में, किसी को तो जानती होंगी, ठीक है। यहाँ पे ये आमना बेटी है, दूसरे बच्चे हैं, आप अपना नंबर उनको सेंड कर दें, वो आपको शामिल कर देंगे। और उन बच्चे के पास मटेरियल है, एक बात, जो मटेरियल नहीं है जहाँ आपको प्रॉब्लम है वो मैं अपनी बेटी को खुद प्रोवाइड कर दूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है जी। बेटा क्लियर है? और पूछने तो पूछें। कोई डाउट? नहीं सर, लाइट चली गई थी, एन के 5 मिनट्स का रिवाइज कर दें। अच्छा जी, ये एडमिन ये नंबर नोट कर लें, ग्रुप में शामिल कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, एंड के 5 पॉइंट्स, लाइट चली गई, एंड के 5 पॉइंट्स। बेटा 5 मिनट चले गए तो ये चले, कल हम जब शुरू करेंगे तो थोड़ा सा रिव्यू करता हुआ चलूंगा, आप परेशान, ठीक है। इंशाल्लाह इसको रिव्यू करेंगे, आप फिक्र न करें, साथ साथ और चीजें लेंगे जी। एडमिन अगर आपको ये नजर आ रहा हो नंबर बच्ची का तो ये ऐड कर लीजिएगा, ठीक है जी। सर फहीम साहब? जी सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।